हाय, देखिए टुडे आई विल डिस्कस कि पीई इतना इन्वेस्टिंग में इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है। कंपनी जिसकी अर्निंग ज्यादा होती है उनकी शेयर प्राइस में मूवमेंट भी काफी ज्यादा होती है। तो इन्वेस्टर जिनको कैपिटल में एप्रिसिएशन चाहिए, ऑफ कोर्स सबको चाहिए, तो वो सबसे पहले ईपीएस देखते हैं, मींस अर्निंग पर शेयर को देखते हैं और उसके बाद ही उस स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। जिसकी जितनी ज्यादा ईपीएस होगी उसमें उतना ही आपको ग्रोथ पोटेंशियल होगा, और बट इवेंचुअली शेयर की प्राइस भी उतनी ज्यादा होती है। वी डोंट माइंड ज्यादा प्राइस पे करने के लिए एज लॉन्ग एज उसमें की रिटर्न्स हमें ज्यादा मिले। बट एट द सेम टाइम ना, आपको जब बहुत ज्यादा प्राइस पे करना पड़े किसी भी स्टॉक के लिए, तो उसमें कैपिटल एप्रिसिएशन की पोटेंशियल जो है ना वो काफी कम हो जाती है। एट द सेम टाइम उसमें डाउनवर्ड रिस्क भी रह जाता है। तो किसी स्टॉक के लिए क्या प्राइस आपको देना चाहिए, विच इज ऑप्टिमम, इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग आज वीडियो में ढूंढेंगे। सबसे पहले हम लोग बहुत ही बेसिक जो वैल्यूएशन मैट्रिक्स है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, उसको डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग प्राइस टू अर्निंग को ईपीएस के ग्रोथ से कनेक्ट करेंगे। सीम्स कॉम्प्लिकेटेड, डोंट वरी। पी रेशियो, देखिए बाय डेफिनेशन पी रेशियो जो होता है आपके शेयर प्राइस और ईपीएस का रेशियो होता है। क्रूड शब्दों में समझा जाए कि किसी स्टॉक का अगर पी अगर 12 है, इसका मतलब कि आप उस स्टॉक के 1 रुपए की अर्निंग के लिए आप उस शेयर को 12 रुपए उसकी प्राइस देने को तैयार हैं। ठीक है। इसमें एक और टर्म होता है टीटीएम। टीटीएम में ट्रेलिंग 12 मंथ्स। ये कुछ नहीं होता, सेम है, बट इसमें जो ईपीएस हम लोग लेते हैं ना, पिछले 12 महीने का आपको अर्निंग लेते हैं। हिस्टोरिकल फिगर होता है, तो ये फैक्ट्स होता है, इसका मतलब कि थोड़ा सा रिलायबिलिटी ज्यादा होती है। इसके साथ एक और टर्म होता है फॉरवर्ड पी। फॉरवर्ड पी क्या होता है कि शेयर प्राइस को जब आप उसके फोरकास्टेड अगले 12 महीने के ईपीएस से डिवाइड करेंगे तो उसको फॉरवर्ड पी कहते हैं। और थोड़ा इसको निकालने के लिए हमें आपको निकालने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इसको निकालने के लिए प्रोफेशनल एक्सपर्टीज की जरूरत होती है और आपको मोस्टली वेबसाइट्स वगैरह में मिल जाएगा। बट ये बहुत ही यूजफुल वैल्यूएशन होता है, क्योंकि इसमें फ्यूचर अर्निंग जो होती है ना, पास्ट अर्निंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। किसी स्टॉक के पी अगर ज्यादा है, इसका मतलब एक्सपेंसिव माना जाता है। पी अगर कम है तो चीप माना जाता है। लेकिन ये ध्यान रखिए कि एक्सपेंसिव और चीप जो है ना, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है जहां तक इक्विटी इन्वेस्टमेंट का सवाल है। क्योंकि डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं, जब कोई सामान को आप खरीदने जाते हैं तो आप चीप सामान को तभी खरीदते हैं जब उसमें क्वालिटी होगा। क्वालिटी नहीं हो तो आप चीप सामान भी नहीं खरीदते हैं। और ऑफकोर्स कुछ लग्जरी प्रोडक्ट्स होते हैं जिसके लिए ज्यादा पैसे देने को भी आप तैयार रहते हैं। अब दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म, रिलेशनशिप बिटवीन पी रेशियो एंड ईपीएस ग्रोथ। देखिए अगर स्टॉक मार्केट को फॉलो कर रहे हैं तो आप देखते हैं कि कुछ स्टॉक की जो प्राइस है ना, दूसरे कंपनी कंपैरिजन में काफी फास्ट ग्रो करती है। और बिना फाइनेंशियल देखे हुए भी आपको लग सकता है कि चूंकि शेयर प्राइस बढ़ रहा है, इसका मतलब किसकी अर्निंग बढ़ने वाली है। आपकी जो थिंकिंग है लाइकली करेक्ट भी है, बिकॉज कंपनीज की शेयर प्राइस ज्यादा बढ़ चुकी है। यूजुअली वैसी कंपनीज होगी जहां पे ईपीएस ग्रोथ ज्यादा आ रहा है। बट देन जब आप कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखोगे तो आप देखोगे कि शेयर प्राइस तो बढ़ गया बट अर्निंग उतनी बढ़ी नहीं। तो जब अर्निंग बढ़ी नहीं तो शेयर प्राइस फिर रुकेगा। आपको रुकने का मतलब हो सकता है न गिरे, लेकिन एक सर्टेन पीरियड के लिए वहां पे कंसोलिडेट करेगा, जो इसको हम लोग कंसोलिडेशन कहते हैं, ताकि ईपीएस वो बढ़ने का इंतजार करें। इसी तरह से आप अपोजिट क्या देखोगे कि बहुत सारे स्टॉक की जो प्राइसेस होती है ना, इसमें लो पी रहती है और उसका ईपीएस प्लेस होता है और काफी लंबे समय तक वो प्राइस की सबड्यूट रहती है, ऊपर ही नहीं जाती है। इसलिए बहुत बड़े इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, जो सो कॉल्ड एक्सपेंसिव स्टॉक जिसको हम हाई पी कहते हैं, उसको खरीद लेते हैं इंस्टीड ऑफ चीप स्टॉक को खरीदने का। बट हर चीज की एक प्राइस होती है जिससे ज्यादा पे नहीं कर सकते हैं, इवन इफ जिसकी ईपीएस ग्रोथ काफी ज्यादा हो। तो अभी तक के डिस्कशन में हम लोग एक चीज समझ गए कि पी रेशियो अलोन सिर्फ स्टॉक के अट्रैक्टिवनेस को डिफाइन नहीं करता है। तो आपको पी के साथ आपको ईपीएस की ग्रोथ भी देखनी पड़ेगी। एक ऐसा वैल्यूएशन मेजर्स है जो स्टॉक की वैल्यू बताती है, जो कि ईपीएस को भी कंसीडर करते हुए, मीन आगे का अर्निंग पोटेंशियल क्या है उसको कंसीडर करते हुए आपको बताती है। इसी चीज को हम लोग पीईजी रेशियो कहते हैं, मीन्स प्राइस डिवाइड बाय अर्निंग टू ग्रोथ। अब तक साथ हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हमारा आज का टॉपिक क्या था, पीजी रेशियो। लेकिन अभी तक हमने ज्यादा समय बिता दिया पी रेशियो को बताने में और ईपीएस को बताने में, क्योंकि पीजी जो है आपका पी रेशियो अर्निंग ग्रोथ दोनों को फैक्टर इन करता है। तो इसीलिए आपको ज्यादा बेहतर पता पाता है कि स्टॉक जो ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, गिवन इज अर्निंग परफॉर्मेंस। मोटा मोटी जिस स्टॉक का पीजी जितना कम होगा उतना ही वो अट्रैक्टिव होगा, बिकॉज उसमें ईपीएस की पोटेंशियल ज्यादा डिनोमिनेटर में है ना, और जितना पीजी ज्यादा होगा उतना ही स्टॉक एक्सपेंसिव होगा। मोटा मोटी यही समझ लीजिए आप चाहें तो पीजी को आप पिछले 12 महीने का भी अर्निंग ग्रोथ ले सकते हैं या फोरकास्टेड से ज्यादा बेटर है, और मोस्टली कंपनी फोरकास्टेड ग्रोथ ही लेती है।
जो भी आपको डिस्प्ले मिलेगा फोरकास्टेड ही मिलेगा। चलिए उसको एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे दो कंपनीज ए और बी को लेते हैं। वहाँ पे जब से हमारा ये है कि कंपनी ए का जो है शेयर प्राइस है 100 रुपए का और कंपनी बी का 120 रुपए का है, और कंपनी ए का फॉरवर्ड ईपीएस 5 का है और कंपनी बी का फॉरवर्ड ईपीएस 7 का है, और कंपनी ए की ईपीएस ग्रोथ जो है 20% है और कंपनी बी की ईपीएस ग्रोथ है 15% है। तो हमें पता करने की कोशिश करें कौन सी कंपनी जो हमारी एक्सपेंसिव है, कौन सी कंपनी हमारी अट्रैक्टिव है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसके लिए पी रेशियो को निकालेंगे। पी रेशियो के लिए सिंपल करना है, आप शेयर प्राइस को फॉरवर्ड ईपीएस से डिवाइड कर दीजिए। जैसे पहले केस में 100 डिवाइड में 5 हो गया तो आपको 20 हो गया, दूसरे केस में आपको 120/7 होगा जो कि 17.1 हो गया। ठीक है, पीजी रेशियो के लिए आपको पी रेशियो में आपको ईपीएस को से डिवाइड करना है, मींस 20/20 इज 1 और दूसरे केस में 1.14। आप देख सकते हैं कि कंपनी बी है वो आपकी चीपर है कंपनी ए के कंपैरिजन में, ऑल्दो कंपनी बी का जो प्राइस है स्टॉक का प्राइस कंपनी ए के स्टॉक प्राइस से ज्यादा है इवन देन। अब पीजी रेशियो हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यूएशन पार्टनर है, कुछ और आपको नहीं देखना है तो आप सिंपल पीजी रेशियो देख के भी स्टॉक को आप बता सकते हैं। जितना कम होगा उतना ही का अंडर वैल्यूड स्टॉक होगा, बट ये ध्यान रखिएगा कि नेगेटिव नहीं होना चाहिए। नेगेटिव का मतलब फ्यूचर अर्निंग नेगेटिव है। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।